नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये मीटिंग को लेकर बड़ी खबर है। बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही थी। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा भी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी इस बैठक में मौजूद थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो भी इस बैठक का हिस्सा रहे हैं। तो फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। जेपी नड्डा की आवास पर यह बैठक चल रही थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, जेपी नड्डा के आवास पर फिलहाल ये बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और बीजेपी के जो उपचुनाव है 10 सीटों पर जो होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर चर्चा होती हुई जो है यहाँ पर नजर आई है। और इस बैठक में जो उत्तर प्रदेश से संदर्भ रखने वाले कई बड़े नेता, जिसमें डिप्टी सीएम की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात की जाए, वो भी मौजूद रहे और 10 सीटों पर मंथन किया गया है। 10 सीटों पर मंथन के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या तमाम जो सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ती हुई नजर आएगी, इनको लेकर जो है विचार विमर्श देखने को मिलता हुआ नजर आए। इसके साथ में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतारती हुई जो है नजर आ सकती है, इसको लेकर चर्चा होती हुई नजर आई है। तमाम समीकरण साधे जाएंगे, जिसमें जातिगत समीकरण की बात की जाए, क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए, ऐसे तमाम समीकरणों को साधते हुए जो एक लंबा जो मंथन है, यानी करीब 2 घंटे के आसपास का जो मंथन है वो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके आवास पर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया है। और फिलहाल तो तमाम नेताओं की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये तमाम जो नेता है वो फिलहाल बैठक से जो है निकल चुके हैं। ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और मुंबई से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी को पूरा राजकीय सम्मान दिया जाएगा। बाबा सिद्दीकी को सुपुर्दे खाक किया गया है। पुलिस प्रशासन और अंतिम विदाई ये दी है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रही, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में तीसरी गिरफ्तारी को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रवीण को भी गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ लोनकर के भाई हैं प्रवीण, जिसको गिरफ्तार किया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ये ली थी और फिलहाल अंतिम संस्कार ये किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए थे। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी और इस घटनाक्रम के बाद से इस पर राजनीति भी हो रही है। तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। इससे पहले 2 गिरफ्तारियां हो चुकी थी, तीसरे की तलाश जारी थी, लेकिन अब बड़ी अपडेट इसमें निकलकर सामने आ रही है कि तीसरा जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने प्रवीण को गिरफ्तार किया है। पूछताछ उससे की जा रही है। सौरभ लोनकर के भाई हैं प्रवीण, जिनको गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला था, लेकिन अब इसके बाद से तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे इस तरह कोई घटना को अंजाम दे सकता है। एक बड़े दिग्गज जब सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान कैसे सुरक्षित होगा, इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अंतिम विदाई ये दी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई बाबा सिद्दीकी को दी गई है। जिस तरह से यह गोलीकांड की घटना सामने आई है उसके बाद से लगातार कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद पूरे देश में इस वक्त खलबली मची हुई है, जिसके चलते सिनेमा जगत से लेकर राजनीतिक तक सभी लोगों ने ये भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। शोक की लहर है। इसी के चलते कई दिग्गज नेताओं और अभिनेताओं की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है, वो एक बार देख लेते हैं। निश्चित तौर से बहुत ही दुखद है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जी एक समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे और काम करते थे लोगों के लिए। मैं समझता हूं कि उनकी एक बहुत ही अच्छी ख्याति थी, लोकप्रियता थी और पहले वो कांग्रेस के अंदर ही काम किए, कांग्रेस से आगे बढ़े और उनके एक बेटे विधायक भी हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के। निश्चित तौर से बहुत ही दुखद है और मैं इसकी निंदा करता हूं और निश्चित तौर से ये एक अच्छे समाज सेवी और एक अच्छे नेता की हत्या कर दी गई। नहीं, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं।
तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मर्तबा के एमएलए और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। हमने तो ओपनली बोला आपको, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है और वो लोग उनको मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। वो ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा पुलिस सतर्क रहना चाहिए और वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर है, इंटेलिजेंस की फेल्यूर है और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी यानी आईबी का भी इसमें फेल्यूरिटी है। सो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी जो घटनाएं हो रही वो भी दिन दहाड़े और सरकार अगर उसकी ख्याल नहीं करती है तो मैं समझता हूँ वो उसको वो निगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लोगों ने एक कामयाब बिजनेसमैन खोया है, जनता ने एक कामयाब लीडर खोया है और मैंने एक बहुत ही प्यारा दोस्त खोया है। बड़ी खूबियां थी उनमें, जिस चीज़ में भी हाथ डालते थे कामयाब होते थे। बड़े कामयाब बिल्डर, बड़े कामयाब राजनेता। 3 बार वो असेंबली इलेक्शन जीते, 2 बार वो कॉरपोरेटर रहे और 5 साल के लिए वो मंत्री भी रहे और अब उनके पुत्र जो हैं वो विधायक हैं। तो जब तक जनता का विश्वास आपको हासिल नहीं होता तब तक ये सब होता नहीं है। लेकिन बहुत ही दुखदायक घटना कहूँगा ऐसे में, जैसा कि कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले उन्हें धमकी मिली थी जान से मारने की, उन्हें वाइस सिक्योरिटी प्रदान की गई थी, उनकी अपनी भी सिक्योरिटी थी। तो इन सब के होने के बावजूद ये घटना कैसे घटी, ये बात जो है मेरी समझ से बाहर है। इंटेलिजेंस आउटपुट भी आती हैं, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? कई बार तो मुझे लगता है काफी दिन हो गए हम लोग, मुझे लगता है मुंबई कांग्रेस के प्रोग्राम से निकल रहे थे। उसके बाद मुझे आज भी याद है कि साढ़े लोग कॉफी में बैठ करके कॉफी पी थी और उस समय वो निश्चित तौर पर कांग्रेस से लोग नाराज थे, मुझे भी बता रहे थे कि उनका क्या छोड़ना चाहिए, ये सब पता रहता है। लेकिन जो घटना घटी है कल, वो सबके लिए बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना थी। बाबा भाई एक बहुत अच्छे इंसान, बड़े नेकदिल इंसान, हमेशा हंसते रहने वाला इंसान, सबकी मदद करने वाला व्यक्ति और जो रैक्स टू रिचेस कहते हैं उस तरह के एक इंसान थे। हम लोग के तो बड़े व्यक्तिगत दोस्त थे, हम लोग साथ में काम किए थे। तो यह एक हमारे लिए एक व्यक्तिगत लॉस है, हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा। अचानक मतलब विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो हुआ है उसके लिए मुंबई पुलिस को और सरकार को बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा। और जो भी हत्यारे हैं, 2 हत्यारे पकड़े गए हैं, एक फरार है, बेचारी इंदौर का रहने वाला है। और मुझे बताया गया कि वो लगभग 1 महीने से कुर्ला में कोई फ्लैट लेकर रह रहे थे और उनकी रेकी कर रहे थे। तो उसको यहाँ लाने वाले कौन, उनको सुपारी देने वाले कौन, इस सब की जांच होनी चाहिए। और इस सब की जांच के लिए मुंबई पुलिस और हमारा क्राइम ब्रांच बहुत सक्षम है, बहुत प्रोफेशनल टीम हमारे पास। तो जितना जल्दी हो उसकी छानबीन करें और पता लगाएं कौन से ग्रुप में कौन से लोग हैं जिन्होंने हमारे इतने अजीज दोस्त की जान। बहुत दुखद घटना है और जिस तरीके की हिंसा की राजनीति की गई जा रही है वो उसकी निंदा की जानी चाहिए। राजनीतिक कारणों से बाबा सिद्दीकी बहुत सारे लोगों के टारगेट में थे और वो एक बहुत मौजूद नेता थे और बहुत प्रभावशाली नेता थे। बहुत गहरा दुख है मुझे, मेरे वो व्यक्तिगत मित्र भी थे।
मैं उनके इस तरीके से चले जाने और जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है उससे बहुत व्यथित हूँ। देखिए, काफ़ी दुखद घटना है। कल हम लोगों को जानकारी मिली इसकी कि उनकी हत्या कर दी गई है। इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों से हम लोग पूरी संवेदना है और दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। चाहेंगे कि और भी एक आध जो अपराधी बचे हैं या इसका जो मास्टरमाइंड है वो जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए। और लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है कि बॉम्बे जैसे इतने बड़े शहर में, बांद्रा जैसे इलाकों में अगर हत्या हो रही है तो ये चिंताजनक है। तो इसमें राज्य सरकारों को कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो देखनी चाहिए। और कुछ दिन पहले ही हम बॉम्बे गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। और आगे बढ़ते बड़ी खबर के साथ बहराइच से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हुआ और बवाल के बीच गोलीबारी भी हुई है। गोलीबारी में एक की मौत की खबर सामने आ रही है। 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया है। दरअसल मूर्ति विसर्जन के दौरान ये हंगामा हुआ है, मारपीट हुई है 2 पक्षों के बीच, जिनमें एक की मौत की खबर है। 2 लोग घायल इसमें बताए जा रहे हैं, अस्पताल में एडमिट हैं जहां पर उनका इलाज चल रहा है। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान ये जमकर बवाल हुआ जिसमें गोलीबारी हुई है और 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। एक की मौत हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। औरैया में 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को बदमाश से ये मुठभेड़ पुलिस की हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगी है, अस्पताल में एडमिट है। आगरा में घर के बाहर कार में अचानक से आग लग गई, मौके पर नहीं पहुंची है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। मथुरा में पुलिस ने व्यापारी की बेरहमी से की है पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद में पुलिस और हिस्ट्री शीटर की आपस में मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर और 2 खोखे बरामद। अलीगढ़ में एटा से गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रही सरकारी एम्बुलेंस पलट गई है। एम्बुलेंस में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में 2 बाइकों में आमने सामने जबरदस्त टक्कर, 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 1.5 लाख का इनामी आरोपी ढेर। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल। बदायूं में अज्ञात लोगों पर 2 महिलाओं को पीटने का आरोप, अस्पताल में गंभीर हालत में एडमिट है। इलाज के दौरान एक महिला की मौत की खबर। आगरा में 2 पक्षों में विवाद हुआ, आधा दर्जन लोग घायल। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई, एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया। करीब 150 ग्राम चरस बरामद। चंदौली में आरपीएफ और जीआरपी जवानों को दी गई है ट्रेनिंग, आग लगने की घटनाओं को कैसे निपटा जाए इसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया। फतेहपुर में जमीनी विवाद में भाई ने की है भाई की हत्या, दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। मामूली कहासुनी को लेकर उतार दिया मौत के घाट। अलीगढ़ में साइड में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी है बाइक, 4 युवकों की दर्दनाक मौत। सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।